सभी लोगों को लगता है कि वे विज्ञान, गणित, अभियंत्रण और तकनीकी को जानते हैं। वास्तव में वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिससे उन्हें बौद्धिक कहा जा सके या एक सजग, सतर्क और एक स्मार्ट स्टूडेंट कहा जा सके, एक जानकार व्यक्ति कहा जा सके, उस रूप में नहीं जानते हैं। तो मैं आज आपको विज्ञान, गणित, अभियंत्रण और तकनीक को स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं ताकि यह आपको याद रहे। ध्यान देकर के सुनिएगा। पहले आप विज्ञान को समझें। विज्ञान, साइंस। विज्ञान है क्या? देखिए, विज्ञान में लोग को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए कि भौतिकी को भी विज्ञान कहते हैं और सामाजिक विज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान भी विज्ञान है। तो विज्ञान दरअसल क्या है? विज्ञान एक संज्ञा है या एक क्रिया है? विज्ञान दोनों है। विज्ञान एक विषय भी है जिसमें हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, और विज्ञान एक विधि है, एक क्रिया विधि है किसी चीज़ को करने का। थोड़ा सा ठहर करके आपको इसको समझा दूं। पहले विज्ञान आप कहें कि किसी भी चीज़ का व्यवस्थित, विचारित और विवेकपूर्ण ज्ञान। चूँकि विज्ञान वी से शुरू हुआ है, इसीलिए आपको याद रखने में आसानी होगा कि सभी व्यवस्थित, विवेकपूर्ण ज्ञान को, सभी व्यवस्थित विवेकपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ देखें कि व्यवस्थित में एक तार्किकता आ जाता है, क्रमबद्धता आ जाता है, एक उसमें एक सिस्टम की तरह सब चीज़ समेकित हो जाता है। और विवेकपूर्ण मतलब यदि कोई चीज़ विज्ञान, यदि मानवता के हित में नहीं है, रैशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, तो वो विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान विषय भी है, जैसे भौतिकी है, रसायन है, तो ये विज्ञान भी हो गया। और विज्ञान एक विधि भी है। जब आप विज्ञान को विधि के रूप में समझेंगे, एक मेथड के रूप में समझेंगे, एक मेथडोलॉजी के रूप में समझेंगे, तो यह अध्ययन करने का तरीका है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या गुण होता है। तो यह जो है तथ्य होता है, इसमें तर्क होता है, इसमें कार्य कारण का संबंध होता है। बार बार एक ही चीज़ को एक ही कंडीशन में किए जाने पर परिणाम भी एक ही मिलता है। आप समान रूप में आप इसको जो भी दोहराएगा एक ही चीज़ पाएगा, और यह नित्य सत्य की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ है, उसको विज्ञान कहते हैं। यह शंकाओं पर, यह सहमति पर आधारित होता है। मतलब आप प्रश्न पूछते हैं तो विज्ञान की वृद्धि होती है। विज्ञान के किसी बात से असहमति रखते हैं और असहमति का कोई तर्क होता है तो विज्ञान आगे बढ़ता है। तो विज्ञान आप समझ गए कि एक विषय है और एक प्रक्रिया भी है, एक मेथड का भी नाम है। जब आप विज्ञान का उपयोग करके, जब आप विज्ञान का उपयोग करके समाधान खोजते हैं तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं, हिंदी में अभियंत्रण करते हैं, अभियंत्रण कहते हैं। तो अभियंत्रण का मतलब क्या हुआ? अभि मतलब अभिमुख, उसके तरफ जाना। किसके तरफ? अभियंत्रण, यंत्र के तरफ जाना। यंत्र क्या होता है आप इसको समझें। यंत्र अंग्रेजी में इसको मशीन कहते हैं। तो मशीन, यंत्र होता क्या है? मशीन अंग्रेजी शब्द भी है और हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। तो मशीन, यंत्र कहते किसको हैं? तो यह एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जो काम को आसान बना दे। ये तो लेमैन भी जानता है, लेकिन आप यदि पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक हैं, तो विज्ञान की भाषा में यंत्र, मशीन को आप ऐसे कह सकते हैं कि यह एक डिवाइस होता है, यह एक उपकरण होता है जो बल की, फोर्स के डायरेक्शन में और फोर्स के दिशा में, फोर्स के डायरेक्शन मतलब दिशा में, और क्या
उसके मात्रा में उसको बदल दे। मतलब मशीन वो डिवाइस है जिसमें आप कोई बल लगाते हैं तो बल जिस दिशा में लगाते हैं उसके दिशा को वो बदल देता है। बल की जो मात्रा लगाते हैं वहाँ बल की मात्रा भी बदल जाता है। इसी को यंत्र कहते हैं। तो अभियंत्रण ऐसा चीज, ऐसा आपको जानकारी विज्ञान के सहारे जो यंत्र को उपयोगी बना देता है, बहुविध उपयोग में ला देता है, उस ज्ञान को अभियंत्रण कहते हैं। और जब इस ज्ञान का आपने सुना कि यंत्र के में उसको के तरफ ओरिएंटेड होता है, अभियंत्रण यंत्र के तरफ होता है, तो वो जो यंत्र तब क्या होता है जो बनाता है उसको तकनीक कहते हैं। मतलब विज्ञान का उपयोग कर किसी समस्या का समाधान जो खोजते हैं उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। और उस समस्या के समाधान के लिए जो उपकरण, अपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, टूल, मशीन जो भी बनाते हैं उस बनाने की प्रक्रिया को तकनीकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। लॉजी आप जानते हैं कि अध्ययन के विषय को कहा जाता है। तो आप विज्ञान समझ गए, अभियंत्रण समझ गए और इंजीनियरिंग समझ गए। अब एक विषय जो मैंने कहा आपको कि गणित भी समझना जरूरी है। तो गणित क्या है? गणित, चूंकि देखिए अब हमको अलग से नहीं बताना है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों विज्ञान पर आधारित है। और गणित क्या है? गणित विज्ञान की भाषा है। लैंग्वेज ऑफ साइंस इज नोन एज मैथमेटिक्स। विज्ञान की भाषा ही गणित है, जो अंक से, अक्षर से और संकेत से, मतलब डिजिट से, कोई लेटर से या कोई सिंबल से उसको अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसको गणित कहते हैं। तो गणित अलग से कुछ नहीं है, ये विज्ञान को, आप कहेंगे कि कैसे भाई विज्ञान को? 5 जोड़ कितना होगा कि वह 11 होगा। तो आप बताएंगे कि वहाँ 6 होगा तब वो 11 हो जाएगा। ये गणित क्या बताता है? एक विज्ञान को बताता है, एक व्यवस्थित ज्ञान को कि 11 तक आने के लिए 5 में 6 जोड़ना होगा। क्योंकि आप ध्यान रखें, विज्ञान एक विषय भी है और विज्ञान एक विधि भी है। तो विज्ञान की भाषा को गणित कहते हैं। इसीलिए गणित जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को भी आधार देता है। अब आप इस बात को समझ गए तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने का प्रक्रिया के रूप में बताते हैं कि विज्ञान तो आप समझ गए कि प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के नियम को समझना, देखिए किसी भी चीज को यथास्थिति में समझना ज्ञान होता है और उसका उपयोग अपने लिए करना वो बुद्धि होता है। तो नॉलेज हुआ यथास्थिति में जानना और उसका उपयोग करने का जो है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो प्रकृति काम कैसे करता है, उसके नियम कैसे होते हैं, उसको समझना यही विज्ञान का विषय है और यही विज्ञान की विधि है। मतलब प्रयोग जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, तथ्य की खोज करते हैं। तथ्य क्या है? सत्य के निकट का चीज को तथ्य कहते हैं। तो ये जो है विज्ञान हुआ। अब जो है इंजीनियरिंग, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको, यदि बैठा नहीं दिमाग में है तो या तो हम में कमी है या आपने ध्यान नहीं दिया। तो एक बार ध्यान दे करके सुन लें इसको, पूरा सारा चीज समझ में आएगा। तो इंजीनियरिंग जो है उस विज्ञान और गणित तो चूंकि भाषा है विज्ञान की, इसीलिए विज्ञान का बार बार वो अंडरस्टूड रहेगा। जैसे किसी भी वैधानिक नियम को समझने के लिए प्राकृतिक नियम अंडरस्टूड रहता है, किसी अधिनियम में नहीं लिखा रहता है, उसी तरह से गणित सभी विज्ञान में समाहित होता है। और विज्ञान के आधार पर ही, चूंकि इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो गणित सभी को आधार देता होता है। अब जो है आप टेक्नोलॉजी को भी समझ गए, जो मैंने बताया कि सारे अप्लायंसेस, सारे उपकरण, डिवाइसेस जो हैं, अपरेटस जो है, टूल्स है, मशीन है, जितने तरह का आप देखते हैं सारे के सारे टेक्नोलॉजी हैं। आजकल एक भाषा में एक नया शब्द आपको मिलेगा, स्टेम।
आप इसको थोड़ा सा ठहर के समझ लीजिए। ये कुछ नहीं है, ये साइंस है, ये मैथ है, इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा उस सीक्वेंस में, इसीलिए स्टेम बना दिया गया है कि स्टेम जो है एक बायोलॉजी का एक टर्म है। तो आप साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग होगा, मैथमेटिक्स हो गया। कहने का तात्पर्य आपको याद रखने के लिए इसका सीक्वेंस को इस तरह से अरेंज किया गया है कि किसी को भी याद रहे। बस इतना ही जो है ये स्टेम है। तो आप जो है सारी बात को समझ गए। विज्ञान क्या है, गणित क्या है, इंजीनियरिंग क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। यदि आप इसको समझते हैं, आप निबंध में या साक्षात्कार में या लिखने में इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को समझते हैं, तो चीज़ों को समझने में, प्रश्नों को समझने में, विषयों को समझने में बहुत आसानी होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद।